आज मैं आपको मलेशिया के एक ऐसे हॉन्टेड हाईवे के बारे में बताऊंगा जो अपनी हॉन्टेड गतिविधियों के लिए न सिर्फ मलेशिया में बल्कि पूरी दुनिया में बदनाम है। इस हाईवे का नाम है कर्क हाईवे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कर्क हाईवे का निर्माण मलेशिया में सन 1970 में हुआ था और 1977 में इस हाईवे को पहली बार पब्लिक के लिए खोल दिया गया। इस हाईवे के शुरू होने के कुछ सालों के अंदर ही इस हाईवे पर बहुत से एक्सीडेंट होने लगे और पुलिस द्वारा जांच करने पर इनमें से ज्यादातर एक्सीडेंट का कारण कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी ही निकली। जैसे कई बार किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद जब पुलिस उस गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ करती तो गाड़ी का ड्राइवर पुलिस को बताता था कि इस कर्क हाईवे पर आने के कुछ देर बाद ही उसकी गाड़ी के आगे अचानक से पुराने मॉडल की पीले रंग की वैक्सवैगन कार आ गई, जिससे टक्कर होने से बचाने के लिए उसने अपनी गाड़ी मोड़ी और गाड़ी मोड़ते ही उसका एक्सीडेंट हो गया। पर दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि कर्क हाईवे पर होने वाले ज्यादातर एक्सीडेंट उसी पीले रंग की वैक्सवैगन गाड़ी की वजह से होते थे। कई बार मलेशियन पुलिस ने उस पीले रंग की वैक्सवैगन गाड़ी को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें वो गाड़ी कभी नहीं मिली। अब मैं आपको उस पीली वैक्सवैगन गाड़ी की कहानी बताता हूँ। दरअसल वहाँ के लोगों का मानना है कि सन 1956 में कर्क हाईवे वाली जगह पर एक औरत ने अपने ही पति को बड़ी बेरहमी से मार डाला था और मारने के बाद उस औरत ने अपने पति की लाश को उसी पुराने मॉडल की पीली वैक्सवैगन गाड़ी में बंद करके छोड़ दिया था। हालांकि तब वहाँ पर कोई हाईवे नहीं बना था, लेकिन जब वहाँ पर कर्क हाईवे का निर्माण हुआ और जैसे ही वहाँ पर गाड़ियों का आना जाना शुरू हुआ, तभी से उस हाईवे पर वो पीले रंग की वैक्सवैगन गाड़ी बहुत ही रहस्यमय ढंग से दिखना शुरू हो गई और इसी पीली वैक्सवैगन गाड़ी की वजह से वहाँ पर बहुत से एक्सीडेंट भी होने लगे। वो पीली वैक्सवैगन हमेशा रात के वक्त ही उस हाईवे पर दिखाई देती थी और लोगों को दिखने के बाद वो अचानक से गायब भी हो जाती है। बहुत से लोगों ने उस पीली वैक्सवैगन को देखने का दावा किया है और कुछ लोगों ने तो उस गाड़ी का फोटो भी खींचा है। अब इस समय जो आप फोटो देख रहे हैं वो उसी भूतिया गाड़ी की फोटो है जो बिल्कुल असली है। कर्क हाईवे पर सिर्फ इसी पीली वैक्सवैगन का ही आतंक नहीं है, बल्कि इस हाईवे पर और भी कई तरीके की पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। जैसे एक 9 साल का लड़का जिसकी दोनों आंखों से खून निकलता रहता है, वो लड़का भी रात के वक्त ही दिखाई देता है। कई लोगों ने उस लड़के को देखने का दावा किया है और जिन लोगों ने उस लड़के को देखा है उन लोगों ने बताया कि वो लड़का उनसे अपनी माँ के बारे में पूछ रहा था। वो लड़का कह रहा था कि मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, और इतना बोलने के बाद वो लड़का जोर से चीखता है और फिर गायब हो जाता है। उस लड़के की कहानी ऐसी है कि एक बार एक औरत अपने 9 साल के बेटे के साथ अपनी कार से कर्क हाईवे से गुजर रही थी। तभी न जाने किस वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में वो औरत तो बच जाती है, लेकिन उसके 9 साल के बेटे की दोनों आंखों में कार के शीशे घुस जाते हैं, जिस वजह से उस लड़के की मौत हो जाती है। और तभी से उस लड़के की आत्मा कर्क हाईवे पर अपनी माँ को ढूंढते हुए भटक रही है। अब मैं आपको कर्क हाईवे पर घटी एक और बिल्कुल सच्ची और बहुत ही भयानक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो कर्क हाईवे पर कई तरीके की पैरानॉर्मल एक्टिविटी या भूत प्रेत पाए जाते हैं, लेकिन उन सारे भूतों में से एक शैतान ऐसा भी है जो इंसान को मारकर या तो खा जाता है या तो उनकी लाश के चितड़े चितड़े कर देता है। और दोस्तों, इस शैतान की कोई भी ओरिजिन स्टोरी नहीं है, मतलब किसी को नहीं पता कि ये शैतान कर्क हाईवे पर कहाँ से आया या इस शैतान का इतिहास क्या है। खैर, मैं आपको इस शैतान की एक कहानी सुनाता हूँ जो कि बिल्कुल इस तरह की है कि एक छोटा सा परिवार जिसमें पति पत्नी और उनका एक 2 साल का बच्चा था, वो रात के वक्त अपनी कार में कर्क हाईवे से गुजर रहे थे। तभी कर्क हाईवे पर ही एक पेड़ के नीचे जाकर उनकी गाड़ी अचानक बंद पड़ गई। उनकी कार के इंजन से धुआं निकल रहा था। ये देखकर वो आदमी अपनी गाड़ी से बाहर निकला और उसने बोनट खोलकर चेक किया। उसे पता चला कि रेडिएटर में पानी सूख चुका है। फिर उस आदमी ने अपनी कार में चेक किया कि अगर पीने वाला पानी ही मिल जाए तो वो उसे भी रेडिएटर में डाल दे ताकि गाड़ी स्टार्ट हो जाए और वो लोग वहाँ से निकल जाए। लेकिन पीने वाली पानी की बोतलें भी खाली पड़ी थी। फिर उसके बाद वो आदमी वापस अपनी कार में जाकर बैठ गया और किसी दूसरी गाड़ी के वहाँ से गुजरने का इंतजार करने लगा। लेकिन जब काफी देर तक कोई भी गाड़ी वहाँ से नहीं गुजरी तो वो आदमी पानी की कुछ खाली बोतलें लेकर अपनी कार से बाहर निकला और उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं आसपास पानी की तलाश में जा रहा हूँ और जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम गाड़ी के अंदर ही रहना और गाड़ी के सारे दरवाजे अंदर से लॉक रखना।
उसकी पत्नी ने कहा ठीक है। उसके बाद वो आदमी पानी की खाली बोतलें लेकर पानी ढूंढने के लिए निकल गया। उस आदमी को पानी ढूंढने गए अभी आधा ही घंटा बीता होगा कि तभी कार में बैठी उसकी पत्नी एकदम से डर गई और डर के मारे चीखने लगी, क्योंकि उसकी कार की छत पर एकदम से कोई भारी चीज आकर गिरी थी। उस भारी चीज को कार की छत पर गिरने के बाद कार की छत से ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई भयानक जंगली जानवर अपने शिकार को नोच नोच कर खा रहा हो। वो भयानक आवाजें सुनकर वो औरत इतना डर गई कि उसने डर के मारे अपने बच्चे को अपनी छाती से चिपका लिया। फिर थोड़ी देर में पुलिस की पेट्रोलिंग कार भी वहां आ गई। पुलिस की पेट्रोलिंग कार उस औरत की कार से कुछ मीटर की दूरी पर जाकर रुक गई। फिर पुलिस की पेट्रोलिंग कार के वहां आने के बाद उस औरत की कार की छत से वो आ रही आवाजें बंद हो गई। पुलिस की पेट्रोलिंग कार से 2 पुलिस ऑफिसर बाहर आए और उन्होंने औरत से कहा कि जल्दी से अपनी कार से बाहर निकलो और यहाँ आओ। फिर वो औरत डरते हुए अपनी कार से बाहर आई और उन पुलिस ऑफिसरों की तरफ बढ़ने लगी। फिर तभी दोबारा उन पुलिस ऑफिसरों ने उस औरत से कहा कि पीछे मुड़कर मत देखना। ऑफिसरों के इतना कहते ही उस औरत ने उत्सुकता में बस पीछे मुड़कर देख लिया। फिर उस औरत ने अपनी कार की छत पर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो औरत जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। दरअसल उस औरत ने देखा कि उसकी कार की छत पर उसके पति की बहुत बुरी तरीके से कटी फटी लाश पड़ी थी और तो और उसके पति की लाश का सिर भी गायब था। कार की छत पर चारों तरफ उसके पति का खून ही खून फैला हुआ था। फिर जल्दी से उन ऑफिसरों ने उस औरत को अपनी पेट्रोलिंग कार में बिठाया और अपने हेडक्वार्टर से बैकअप और एक एम्बुलेंस बुलवाई ताकि उस आदमी की लाश को ले जा सके। फिर उन पुलिस ऑफिसरों ने उस औरत को बताया कि वो हाईवे पर अपनी रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे थे कि तभी उन्हें दूर से एक कार हाईवे पर खड़ी दिखी। फिर वो कार की तरफ बढ़ने लगे, तभी अचानक एक बहुत ही भयानक इंसान जैसा दिखने वाला कोई राक्षस एक आदमी की लाश को लेकर उसे कार की छत पर कूदा और फिर वो राक्षस बड़ी बेरहमी से उस लाश को नोचने लगा। फिर तभी हम भी अपनी पेट्रोलिंग कार लेकर उस कार से थोड़ी ही दूरी पर खड़े हो गए, पर जब तक हम कोई एक्शन लेते तब तक वो शैतान वहां से भागकर जंगल की तरफ चला गया। तो दोस्तों ये थी मलेशिया की मोस्ट हॉन्टेड करक हाईवे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।